रशिया के राष्ट्रीय मीडिया का एक प्रसारण यूरोप में ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, क्योंकि इस प्रसारण में यह संदेश दिया गया है कि रूस यूरोप और अमेरिका पर एक साथ परमाणु हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐलान कर दिया गया है कि ब्रिटेन की जल समाधि इस हमले की बात तय है। फ्रांस को एक झटके में समाप्त कर दिया जाएगा और अमेरिकी धरती पर परमाणु हथियारों की वर्षा होगी। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन की इकलौती परमाणु शक्ति फ्रांस ने न्यूक्लियर चक्रव्यूह तैयार करने का ऐलान तक कर दिया है। यूरोप के कई देशों में फ्रांस परमाणु हथियारों की तैनाती करने का भी प्लान तैयार कर चुका है। देखिए, रूस को रोकने के लिए क्या है फ्रांस की परमाणु दान रणनीति और पूरे यूरोप पर साम्राज्य स्थापित करने का पुतिन ब्लूप्रिंट क्या है। रूस यूक्रेन युद्ध महाविनाश के कगार तक पहुंच चुका है। यूरोप पर परमाणु काल के बादल मंडराने लगे हैं। चेतावनी है कि पूरे ब्रिटेन को रेडिएशन सुनामी के लहरों तले दफन कर दिया जाएगा। संकेत यह भी दे दिए गए हैं कि यूक्रेन को नए हथियारों की सप्लाई करने वाले अमेरिका तक रूस की सरमत, यार्ड्स और एवनगार्ड मिसाइलें कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगी। रूस के सरकारी मीडिया से ऐलान हो चुका है कि पुतिन की एडवांस, अचूक और ना रोकी जा सकने वाली मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। रूस की इस धमकी के बाद न्यूक मैप नाम के संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है कि अगर हमले हुए तो तबाही किस स्तर पर होगी। इसके मुताबिक लंदन पर हमला हुआ तो 10 लाख लोगों की मौत हो जाएगी, करीब 23 लाख लोग जख्मी हो जाएंगे, 24 घंटों में 70 लाख लोग रेडिएशन से प्रभावित होंगे। मैनचेस्टर पर हमला हुआ तो 3,69,280 लोगों की मौत हो जाएगी, 8,31,330 लोग मिसाइल विस्फोट से घायल हो जाएंगे। अनुमान है कि 24 घंटों में 23,21,029 लोग प्रभावित होंगे। अगर न्यूयॉर्क पर हमला हुआ तो 16 लाख लोगों की मौत हो जाएगी, 30 लाख लोग घायल हो जाएंगे। व्हाइट हाउस यानी वॉशिंगटन पर हमला हुआ तो 4,84,780 लोगों की मौत हो जाएगी, 8,39,440 लोग घायल हो जाएंगे। रूस ने महाविनाश की यह धमकी यूक्रेन की वायु शक्ति बढ़ाने के लिए कमर कस से बैठे अमेरिका को दी है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट सप्लाई करने वाला है। यूक्रेन को बेल्जियम से F-16 फाइटर जेट मिलने वाले हैं और इनकी हिफाजत के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। आमतौर पर फाइटर जेट एयरबेस पर बने हैंगरों में रखे जाते हैं, लेकिन यूक्रेन विशेष बंदोबस्त में जुटा है। यूक्रेन के सभी एयरबेस पर कंक्रीट के बंकर बनाए जा रहे हैं। इन बंकरों की दीवार 3 फीट मोटी है। इसके अलावा F-16 के लिए अंडरग्राउंड हैंगर बनाए जा रहे हैं। F-16 विमानों को रूस के हमलों से बचाने के लिए ये खास सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं।
रूसी पत्रकार ने जो राष्ट्रीय प्रसारण किया है वो यूरोप की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि यूरोप के नेता भी इससे कोरी धमकी नहीं मान रहे हैं। यूरोप के कई देशों ने ये कहा है कि रूस बार बार परमाणु हमले की चेतावनी दे रहा है और अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लिथुआनिया ने कहा है कि रूस को रोकने के लिए परमाणु प्रतिरोधी शक्ति जरूरी है। जर्मनी ने कहा है कि यूरोप को परमाणु ढाल की जरूरत है। फ्रांस ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन की परमाणु ढाल तैयार करने का समय आ गया है। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस ही इकलौती परमाणु शक्ति है, क्योंकि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि नेटो के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अलावा भी यूरोपियन यूनियन के पास एक विकल्प होना जरूरी है। फ्रांस के पास 300 परमाणु हथियार होने की रिपोर्ट है। माना यह जा रहा है कि फ्रांस यूरोप के अलग अलग देशों में परमाणु हथियार तैनात कर सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन का न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने के लिए ये तैनाती जरूरी है और संभावित तौर पर फ्रांस कहां-कहां परमाणु हथियार तैनात कर सकता है, ये जानिए। फ्रांस का प्लान क्या है कि यूरोपियन यूनियन और नाटो सदस्य देशों में परमाणु हथियारों की तैनाती करके रूस पर दबाव बनाया जा सके। फ्रांस अपने पड़ोसी देश जर्मनी में परमाणु हथियार तैयार करने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही स्पेन भी परमाणु हथियार भेजे जा सकते हैं। रूस के मित्र बेलारूस पर दबाव बनाने के लिए पोलैंड को न्यूक्लियर हथियार दिए जा सकते हैं। इसके अलावा डेनमार्क और रूस की सीमा से सटे बाल्टिक देश एस्टोनिया में फ्रांस के परमाणु हथियार भी तैनात हो सकते हैं। फ्रांस अपनी सबसे एडवांस मिसाइल भी बाल्टिक सागर में तैनात करके रूस पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। फ्रांस की इस मिसाइल का नाम है M51 SLBM, यानी ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 6 से लेकर 10 न्यूक्लियर वॉरहेड अपने साथ एक साथ लेकर जा सकती है। फ्रांस की न्यूक्लियर मिसाइल की लंबाई लगभग 12 मीटर है। ये SLBM 8000 से लेकर लगभग 10,000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। इस मिसाइल को जल्द ही रूस के खिलाफ तैनात किया जा सकता है। फ्रांस यूरोपियन यूनियन के देशों की सुरक्षा के लिए परमाणु तैनाती पर विचार कर रहा है और रूस ने पूरे यूरोप पर हमले के लिए पहले ही तैयारी कर ली है। यूरोप के हर सागर में रूस के युद्धपोत और परमाणु मिसाइलें तैनात हैं। अब यूक्रेन के बॉर्डर पर ही रूस ने एक परमाणु बॉम्बर एयरबेस तैयार कर लिया है। ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जुलाई 2023 की है और दूसरी अप्रैल 2024 की। पहली तस्वीर में खेत और मैदान दिख रहे हैं और 1 साल बाद की दूसरी तस्वीर में एयरबेस। रूस ने ये एयरबेस यूक्रेन के नजदीक बेलगोरोद शहर में बनाया है। इसकी हवाई पट्टी 2 किलोमीटर लंबी है। इस हवाई पट्टी पर मालवाहक परमाणु बॉम्बर Su-25 विमान उतर सकते हैं। आने वाले दिनों में खाली क्षेत्र में हैंगर बनाए जाएंगे। ये एयरबेस बेलगोरोद के एलेक्सीयेवका गांव में बनाया गया है। ये यूक्रेन के बॉर्डर से 70 किलोमीटर दूर है। इसकी हवाई पट्टी से साफ है कि यहां रूस के परमाणु बॉम्बर तैनात होंगे और संकेत है कि यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले से यूरोप विनाश का महासंग्राम शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।